में ज्यामिति से कोण की, कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। क्या कहते हैं? अब बात करते हैं एंगल होता क्या है। देखिए सिंपल अगर भाषा में हम बात करें, दो किरणों के मध्य के झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब अगर कोई दो किरणें होती हैं, मतलब दो रेखाएं होती हैं, जैसे एक रेखा तो ये होगी, ठीक है, एक रेखा हमारी ये मिल गई, तो इनके जो मध्य है, जैसे ये वाला झुकाव होता है, क्या होता है, ये झुकाव हो गया, इधर भी ये झुकाव हो गया, इधर भी झुकाव हो गया, इधर भी, यानी हमारे कितने कोण हो गए? चार कोण हो गए। ऐसे ही एक रेखा मान लो ये है, एक रेखा ये है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। सबको समझ में आ गया? यानी दो किरणों के मध्य के झुकाव जो होता है, झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए यहां समझ लीजिए, जैसे एक रेखा हमारी ये होगी, एक रेखा ये होगी, और इनके जो मध्य झुकाव है, ये झुक किधर को रहा है, इधर को झुक रहा है, तो इसको हम कहेंगे एंगल। क्या कहेंगे? एंगल। और जो ये तो हमारी ये जो रेखा है, हम कह सकते हैं इसको किरणें हैं, इन किरणों को हम क्या कहते हैं? भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। ऐसे ही हमारी ये वाली भी क्या हो जाएगी? भुजा हो जाएगी। और जो हमारा ये है, इसको हम कहेंगे एंगल, एंगल ए। और जो हमारा एंगल का होता है, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं शीर्षक। क्या कहते हैं? शीर्ष। एंगल का क्या कहते हैं? शीर्ष। सबको समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बता देता हूं कैसे लिखेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं एंगल, याद रखना एंगल को हम इस तरह डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? इस तरीके से। इसको हम कह सकते हैं कोण बे ए से। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं से ए और बे। याद रखना हमारा जो शीर्ष होता है एंगल का, वो हमेशा कहां आता है? मिड में ही आता है, यानी बीच में ही आता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। जो हमारा कोण होता है, उस कोण का जो शीर्ष होता है, उसको हम हमेशा बीच में रखते हैं। तो हमने बीच में रख दिया ए और ए। अब बात करते हैं हम कोण के प्रकार। देखिए कोण के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है हमारा समकोण, राइट एंगल। देखिए राइट एंगल होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में एक बात बताऊं, अगर मान लीजिए ये एक एंगल, एक तो किरणें ये होगी, एक किरणें ये होगी, जब हमारी कोई वस्तु या कोई रेखा बिल्कुल सीधी होती है, जैसे मैं खड़ा हूं, अगर मेरा एंगल, एक जमीन का एंगल चेक किया जाए और मेरा एंगल चेक किया जाए, अगर मैं सावधान पोजीशन में खड़ा हूं, तो मेरे और जमीन के बीच में जो झुकाव है वो बनेगा हमारा 90 डिग्री का। इसको हम कहते हैं समकोण। हम सिंपल भाषा में हमने समझा दिया, बात करते हैं जो हमारी परिभाषा है, दो किरणों के बीच 90 के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, उसी कोण को क्या कहते हैं? हम समकोण कहते हैं। देखिए जैसे एक रेखा मेरी ये होगी, एक रेखा ये होगी, बिल्कुल सीधा जो एंगल है इसको हम कहेंगे समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। तो एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री। अब दूसरा हम बात करते हैं न्यून कोण। देखिए न्यून कोण होता क्या है, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? वह कोण जो 0 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। देखिए समझ लीजिए, कोई भी एंगल जब हमारा 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। उसी एंगल को हम कहेंगे एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण। क्या कहेंगे? न्यून कोण। सबको समझ में आ गया? इसको डिनोट कैसे करेंगे? हम इसको डिनोट करेंगे 0 डिग्री लेस देन न्यून कोण, फिर ये वाला साइन, फिर 90 डिग्री। इसका मतलब यही है 90 से क्या हो? हमारा बड़ा हो, और सॉरी 0 से बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। उसी को हम कहते हैं न्यून कोण। अब दूसरा है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? देखिए सिंपल भाषा में बात करें, अगर आपको इनको याद करना होगा तो आपको इनका क्रम पता होना चाहिए, यानी सीक्वेंस। कैसे? पहले समकोण, उसके बाद न्यून कोण। पहले क्या आता है? समकोण, समकोण के बाद क्या आता है? न्यून कोण, न्यून के बाद क्या आता है? अधिक कोण, अधिक के बाद ऋजु कोण, ऋजु के बाद वृत्त कोण, उसके बाद संपूर्ण कोण। अगर आप इस क्रम को याद करोगे, मैं डेफिनेटली कहता हूं आप जीवन में कभी भी एंगल को नहीं भूलोगे, क्योंकि ये क्या है, जो क्रम है ये अपने आप में ही आपको परिभाषित करेगा सभी एंगल के बारे में। एक बार मैं आपको सबको बता दें, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं अधिक कोण की। इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए वह कोण जो एक समकोण यानी 90 डिग्री से बड़ा एवं दो समकोण, दो समकोण का मतलब है एक समकोण 90 का, दूसरा भी 90 का, तो 9 9 कितने हो गए? 18, 180 हो गए।
तो ये कह रहा है अगर हम अधिक कोण की बात करें वह कोण जो एक समकोण से क्या हो बड़ा हो लेकिन दो समकोण से क्या हो छोटा हो। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि समकोण से तो बड़ा हो, समकोण से बड़ा हो लेकिन दो समकोण से छोटा हो, तो उसकी आकृति कैसी बनेगी, इस तरीके से बनेगी। समझ में आ गया नहीं? जो ये एंगल होगा ये 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? अगली बात करते हैं ऋजु कोण। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वह कोण है जो 180 का होता है। देखिए 180 का जो कोण बनता है, अगर कोई हमारी बिल्कुल सीधी लाइन है, क्या है, कोई हमारा पॉइंट यहां है, इसी एंगल को हम क्या कहेंगे, 180 का कहेंगे। क्या कहेंगे? 180 का। ये हमारा एंगल जो कहला जाएगा, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी बिल्कुल सीधी लाइन जो होती है वो हमारी 180 की होती है। ठीक है। अब बात करते हैं वृत्त कोण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जो 180 से बड़ा हो तथा 360 से छोटा हो या कम हो, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स कोण। देखिए रिफ्लेक्स कोण कैसा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये मान लीजिए हमारी कोई रेखा है, ये क्या हमारी कोई रेखा है, किरणें हैं, दूसरी किरणें क्या होंगी हमारी लगभग यहां होंगी, तो इसी कोण को हम क्या कहेंगे, इसी कोण को हम बोलेंगे वृत्त कोण। ठीक है। इसको रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। अब दूसरा अगला है हमारा संपूर्ण कोण। देखिए संपूर्ण कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कब हो जाता है, जब हमारा कोई भी एंगल कितने का बन जाता है, 360 डिग्री का। कितने का बन जाता है, इसी पूरे एंगल को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम बोलेंगे संपूर्ण कोण। क्या बोलेंगे, संपूर्ण कोण। अब देखिए मैं आपको इसको तो ट्रिक बताता हूं याद करने का क्या तरीका है। न्यून कोण को और समकोण को, अधिक कोण को अगर आप एक दूसरे के अलग अलग लिख देंगे, कि अगर इसको आप सीक्वेंस में याद नहीं करेंगे तो आपको बहुत समस्या आ जाएगी। लेकिन आपको पहला काम क्या करना है, आपको इसको सीक्वेंस में याद करना है। कैसे याद करना है, पहले समकोण, फिर न्यून कोण, उसके बाद फिर अधिक कोण, उसके बाद अधिक कोण के बाद क्या आएगा, इसके सीक्वेंस में ही चलना है आपको, ऋजु कोण। ऋजु कोण के बाद क्या आएगा, ऋजु कोण के बाद कौन सा कोण आएगा, वृत्त कोण। ठीक है। और उसके बाद समकोण। समझ में आ गया? अगर ये सीक्वेंस आपको याद हो गया तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे याद करोगे। अगर हम बात करेंगे किसकी, समकोण की, शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं। समकोण का जो होता है ये हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का। अब जब ये हमारे 90 डिग्री का होता है, अगर हम बात करेंगे न्यून कोण की, ये शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, तो न्यून कोण क्या होता है हमारा, वो 180 से क्या होता है, कम होता है, यानी 0 से तो बड़ा होता है और 90 से क्या होता है, छोटा होता। समझ में आ गई? अगला जो कोण होगा हमारा अधिक कोण, क्या होगा, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 से तो बड़ा होता है। क्या होता है, 90 से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन 180 से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। अगला हम बात करें ऋजु कोण। ऋजु कोण जो होता है वो 180 से क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन बताओ भाई, बड़ा होता छोटा होता, नहीं, बराबर होता। क्या होता है, बराबर होता। समझ में आ गया? अगला हमारा वृत्त कोण। जो वृत्त कोण होता है हमारा वो 180 से क्या होता है, बड़ा होता है, और 360 से क्या होता है, छोटा। और अगर बात करें संपूर्ण कोण की, तो जो संपूर्ण कोण होता है हमारा वो कितने का होता है, 360 का। अब देखिए इसमें ध्यान से समझिए, अब आपको क्या करना है, जो मैंने लिखा है इसको आप समझिए, आप कभी नहीं भूल पाओगे। अब आप देखिए ये चेन सी बननी है। क्या बननी है, चेन बननी है। समकोण 90 डिग्री का, न्यून कोण 0 से बड़ा, 90 से छोटा। क्या बनना है, ये छोटा। तो देखिए यहां 90 से छोटा था, यहां के क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। समझ में आ रहा है नहीं? अब जब ये 180 छोटा आ रहा तो अगला क्या आ जाएगा, 180 के बराबर। ठीक है। ऋजु कोण कौन सा होता है, 180 के बराबर, यानी 180। ठीक। अब बात करें वृत्त कोण। वृत्त कोण क्या हो रहा है, 380 से बड़ा और 360 से छोटा। ये डिग्री लगा देंगे इस पे। ठीक। अब अगला क्या हो जाएगा हमारा, 360। तो अब देखिए चेन सी बननी है ना,
देखिए यहां तो 90 डिग्री हो गया हमारा समकोण, ठीक है। उसके बाद में देखिए 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो देखिए यहां से चेन बननी है इस तरीके से, समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या करनी है भाई, चेन बननी है। तो जहां छोटा होगा अगली बार बड़ा हो जाए, 90 छोटा, 90 से बड़ा, 80 छोटा, 80 से बड़ा यहां बराबर हो जाएगा, यहां 80 से बड़ा हो जाएगा, और यहां 80 यानी 360 पूरा हो जाएगा हमारा। यानी जो सर्कल होता है हमारा, जो घड़ी होती है वो पूरे, अगर सर्कल की हम बात करें तो देखिए इससे आप क्या करोगे, आपको एक घड़ी बनाई जाएगी, अभी मैं बनाऊंगा घड़ी। आपको क्या करना है, उस घड़ी में मैं आपको पूछूंगा किस किस के बीच में कितना कितना कोण बनना है। क्योंकि देखिए मैं एक बार आकृति यहां बना देता हूं, समकोण की जो आकृति होगी बिल्कुल सीधी होगी। कैसी होगी? ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। न्यून कोण की क्या होगी, इससे तो छोटा होगा, छोटा होगा तो इधर को झुकेगा ये इस तरीके से, ठीक है। अधिक कोण जो होगा वो 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। 180 से छोटा होगा, अगर 180 छोटा है तो यहां जाएगी, क्योंकि 180 पर क्या हो जाएगी, ये पूरी लाइन 180 की हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यहां मैं बना देता हूं इस तरीके से। अब आप देखिए ऋजु कोण जो है वो हमारा कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का, यानी ये पूरा इस तरीके से हो गया। और वृत्त कोण कितने का होगा हमारा, वो 360 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 360 का हो जाएगा जब सर्कल हो जाए। तो आप नोटिस करिए, पहले ये सीधा हुआ, फिर ऐसे झुका, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये सीधा हो गया, फिर नीचे को झुक गया, और ये फिर पूरा ही क्या बना, एक सर्कल बन गया। यानी 360 डिग्री का ये हमारा एंगल बन गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए बेहद आसान तरीके से। आपको बस ये ध्यान रखना है इनका सीक्वेंस ना बिगड़े। सीक्वेंस कैसे? पहले क्या आएगा, समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा ऋजु कोण, पांचवा वृत्त कोण, और छठा हमारा संपूर्ण कोण। इंग्लिश में याद कर सकते हो उसको। समकोण को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं समकोण को, राइट एंगल। न्यून कोण को क्या कहते हैं हम, एक्यूट एंगल। अधिक कोण क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूस एंगल। ऋजु कोण क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। और वृत्त कोण क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। संपूर्ण कोण को क्या कहते हैं हम, कंप्लीट एंगल। समझ में आ गया आपको? ये आप कभी नहीं भूलोगे, एंगल बहुत बेहद। अभी आप छोटी क्लास में हो, अभी कक्षा 5 में हो, जैसे आप 6ठी 7वीं 8वीं में जाओगे तो आपको वही बेहद काम आने वाले हैं, आपको हर जगह काम आएंगे। इसलिए इनको समझ लो। किसी को अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। लेकिन आपको यही दिमाग में रखना है कि कौन सा एंगल कितने का होता है, उसकी आकृति कैसी होती है। अगर मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित आकृति को नाम दीजिए, ये मैंने एंगल दे दिया, क्या दे दिया, ये वाला मैंने एंगल दे दिया। और आपसे पूछ लिया मैंने कि बताओ कौन सा एंगल है, बताओ कौन सा एंगल है, आपके सामने है, ढूंढो। इस तरह आकृति का कौन सा है, ढूंढो कौन सा एंगल है ये। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी वृत्त कोण। समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई घड़ी दे दी इस तरीके से, और मैं क्वेश्चन दूंगा, आपकी किताब में भी है। मान लीजिए मैंने घड़ी बनाई, ये घड़ी है, 1 2 इधर देखो। अब आप ये मान लीजिए मेरी घड़ी है, या मैं इसमें ऐसे कर देता हूं, अब देखिए अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो बताइए कौन सा एंगल है ये, बताओ कौन सा एंगल है, बताओ ये कौन सा एंगल है, कौन सा, ये समकोण। ये देखो ये बिल्कुल आकृति सेम है ना, तो ये क्या है, समकोण। अगर सपोज करिए मैंने आपसे पूछा कि इसी घड़ी के अंदर अगर मैं आपसे कहने लगूं या एक काम करो, इसको दे दो। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ये देखो ऐसे होगा थोड़ा सा, या इसको एक काम करो ऐसे ना करके, ये कर दिया मैंने, ठीक है। लगभग ये कहां जाएगी, यहां जाएगी, यानी 2:45 के आसपास जाएगी घड़ी ये,
ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने एंगल का कोण बनेगा, कौन सा कोण हो गया, द्विभुज कोण हो गया, समझ में आ गया। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, यानी जब हमारी सीधी लाइन होती है। और अगर मैं कहूं कि अगर ये घड़ी जो है ये टोटल कितने एंगल का कोण बनाती है, कितने का बनाती है पूरी घड़ी, ये 360 डिग्री का कोण, समझ में आया। अगर मैं इस घड़ी को थोड़ा इस तरीके से कर दूं, ये घड़ी है, इसके कितने पार्ट है हमारे भाई, 4 पार्ट है घड़ी के, ठीक। अगर मान लीजिए मैं इस वाले पार्ट को मिटा दूं और इस वाले पार्ट को मिटा दूं, तो ये भी तो एंगल मेरा क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। इधर को बना दो उधर को बना दो, एंगल तो एंगल होता है। सबको समझ में आ रहा है ना। तो चलो मैं घड़ी बनाता हूं, घड़ी में टाइम आपको दिया जाएगा, उस टाइम में आपको बताओगे कि ये क्या है, ठीक है।